लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे मनमोहन, क्या टाम पर लिख कर लेगा? कह तो दिया तेरी शादी रानी से होगी। सोमवार के दिन सगाई का मुहूर्त निकाला। दिन भी तय कर लिया? हाँ हाँ, तय कर लिया। अंकल ठीक है ना? अरे मैंने कह दिया, इन्होंने कह दिया। अंकल ठीक है? ठीक हो या गलत, इन्होंने जो कह दिया। मतलब आपने भी कह दिया? कह दिया ना? कितनी बार कहना पड़ेगा? यस, गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू मिस्टर राजेश? बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे, वरना मैंने तो सुना था मरीज इश्क न दीन का रहता है न दुनिया का। देखिए मिस्टर मनमोहन, ये ऑफिस है, जरा सलीके से बात कीजिएगा। ये लो, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो, तुम्हें खुश करने के लिए खुशखबरी सुनाता हूँ। रानी बाला की शादी पक्की हो गई। वेरी गुड। अरे ये क्या, तुमने पूछा तक भी नहीं कि किस खुशनसीब के साथ? होगा कोई उल्लू का पट्टा। मिस्टर राजेश, आई बेग योर पार्डन। तुम्हारी गर्लफ्रेंड रानी उल्लू के पट्टे को छोड़कर इस पट्टे से शादी कर रही है। मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजूंगा, जरूर आना है। तोहफा साथ लेते आऊंगा। यू इडियट, आई एम योर बॉस। मैं खड़े खड़े बात कर रहा हूं और तुम कुर्सी में बैठ के बात करते हो। भाड़ में गया तू और तेरी नौकरी। बदतमीज, उस दिन की मार भूल गया? हेलो, जेजे हॉस्पिटल। हेलो, दिस इज गोपाल दास एंड कंपनी। वन एम्बुलेंस प्लीज। सिर्फ एक ही बॉडी है, जिंदा है साहब। बॉस, आपके लिए कुछ पानी वानी मंगाओ? शट अप, बॉडी मत भेजो, एम्बुलेंस मत भेजो, जिंदा है। वाह 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 मालिक, क्या जच रहे हैं आप। ये क्या बदतमीजी है? मेरा मतलब है मालिक, चश्मा कर दो, चश्मे बदूर, कहीं आपको नजर न लगे। आप बिल्कुल लंगूर जैसे लग रहे हैं। क्या कहा? मालिक, लंगूरी एक ऐसा जानवर है जिसको नजर नहीं लगती, क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल काला होता है। बस थोड़ी सी कसर है। ये शॉल को पीछे कर लीजिए, दुम की कसर भी पूरी हो जाएगी। मैं आपको आपकी बेटी की सगाई के लिए बधाई देने आया हूँ। आपने अपनी लाडली बेटी के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी तलाश किया। राजेश, हमने नहीं, हमारी मजबूरी थी। ये तो सुनते आए हैं, किसी मजबूर बाप ने इसलिए अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली कि वो गरीबी से मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी न कर सका। लेकिन ये कभी नहीं सुना किसी दौलतमंद बाप ने दौलत देकर अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया हो, उसकी खुशियों का गला घोंट दिया हो। राजेश, मैं हूं, मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटने वाला बाप मैं। काश रानी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपके कहने के मुताबिक मैं रानी की जिंदगी से बहुत दूर चला गया। आप रानी के जन्मदाता हैं, उसके पिता हैं, पिता का फर्ज पूरा कीजिए। रो नहीं बेटी, अब तेरी शादी मनमोहन के साथ नहीं, राजेश के साथ होगी। नहीं पिताजी, अब मैं उस निर्मोही का मुंह भी नहीं देखना चाहती। बहुत बड़ा धोखा किया है उसने मेरे साथ। नहीं बेटी, उसे ये सब कुछ करने के लिए मैंने कहा था। आपने? हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो।
राजेश बहुत अच्छा लड़का है। शिवराम के साथ चलो, राजेश के पास जाओ। पिताजी, मैंने शिवराम को सब कुछ समझा दिया। जीती हो बेटी। पिताजी आप रो रहे हैं। शायद ये मेरा आखिरी आशीर्वाद हो। मेरे जीवन का अंत तुझे नौजीवन दे। ऐसा नहीं कहिए पिताजी। जल्दी करो। शिवराम जी, जैसा हमने कहा है वैसा करो। बस जाओ। ये सगाई नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि मैंने गलती से अपनी बेटी की तबाही का इनविटेशन आप लोगों को भिजवा दिया। अब ये सगाई नहीं होगी। आप लोग तशरीफ ले जाइए। जाइए। ठहरिए। ये क्या पागलपन कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? खामोश। खबरदार जो फिर कभी मुंह खोला तो। अब ये सगाई नहीं होगी। जाइए आप लोग, जाइए। बेटा गोपाल, तुम चुप रहो। अंकल, 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 आप बहक रहे हैं। ये मंगनी जरूर होगी। नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। गोपाल दास, क्या कहा? गोपाल दास? मेरा फेंका हुआ टुकड़ा खाने वाले हरामखोर कुत्ते मुझे पर भौंकता है, मुझे नाम लेकर पुकारता है। फरेब की रोटी खाने वाले का नाम लेना भी गुनाह है। ये तुम क्या बक रहे हो? भगवान के लिए ऐसी गलती न करो। ये सगाई होने दो। श्यामा, इस कुत्ते से कह दो कि चला जाए यहां से। बंदर के हाथ हीरा नहीं सौंपा जाता। ये सगाई नहीं होगी। मेरा फैसला अटल है। अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो हम लोगों का फैसला भी सुन लो। जानता हूं तुम लोग क्या कहना चाहते हो। जाओ, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो। मेरा फैसला अटल है। अच्छा मैं चलता हूँ। अबे सुन। अरे नहीं भाई, अभी यहाँ 1 मिनट भी ठहरना कबाब में हड्डी के बराबर है। अब तुम इनकी सुनो, ये तुम्हारी सुनेंगे। दोनों एक दूसरे को सुनते सुनाते रहो। मैं चलता हूँ। जय हिंद। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? सूरज से किरण अलग कैसे रह सकती है? मैंने तुम्हें गलत समझा। राजेश, मुझे माफ कर दो। मिस्टर गोपाल दास, आई एम सॉरी। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। जी हाँ, मुझे मालूम है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए। चलिए, चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। क्या किया इन्होंने? आज से बहुत साल पहले इन्होंने अपनी पहली बीवी का खून किया। खून? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते। मैडम, आपको जो कुछ कहना है अदालत में जाकर कहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मामा, मामा बाबू, ऐसी कैसे क्यों नहीं कि तुमने किसी का खून नहीं किया? कहना क्यों नहीं, कहा क्यों नहीं? आंटी, आंटी, आंटी जी, ये पुलिस क्यों आई थी? मनमोहन, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। मनमोहन बताओ, पुलिस को किसने खबर की कि उन्होंने किसी को खून किया है? किसी ने खबर दी? किसने? क्यों जी? किसने खबर की? मुझे क्या मालूम? मुझे क्या मालूम? चुप रहो, चुप रहो। तुम्ही ने मेरा घर उजाड़ा। तुम मेरे मामा नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। निकल जाओ यहाँ से। मैं कैसे निकल जाऊँ? मनमोहन, इसे पहले निकाल दो। निकलो! अरे मैं बात तो सुन। बाबू, क्या कहा? मेरे पिताजी जेल में? उन्होंने मेरी माँ की हत्या की? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों न गई? रानी, किसी बात को अच्छी तरह जानने से पहले अधीर नहीं होना चाहिए। ये मनमोहन बहुत जलील इंसान है। ये सब उसी की चालक। क्यों शिवराम? बिल्कुल ठीक है।
मनमोहन जैसा जलील आदमी तो दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अरे आज तक उसकी ब्रीडिंग का पता ही नहीं चला। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रूपा, आखिर पाप का घड़ा भर गया। तुम्हारी हत्या के जुर्म में गोपाल दास पकड़ा गया। ये देखो। नहीं नहीं, मेरे सुहाग की रक्षा करो। मैं जिंदा हूँ काका। अभी तक उस पापी के लिए तुम्हारे मन में दया है? काका, उनके दिल में भले ही मेरे लिए जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए दया भी है और प्यार भी है। वही मेरे लिए सब कुछ है काका। मुझे बचा लो काका। सबसे कह दो मैं जिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ काका, कह दो मैं जिंदा हूँ। क्या कहा? गोपाल दास की पहली बीवी रूपा जिंदा है? जी हाँ, मैंने ही उसकी जान बचाई और आज तक उसको अपनी बेटी की तरह सहारा देता रहा। जल्दी से पुलिस को खबर करो बाबू और गोपाल दास जी को बचा लो। यस बॉस। शिवराम, जरा जल्दी से घर की लाइन दो। ओके बॉस। हेलो। गुड मॉर्निंग मालकिन। मोहन बाबू से बात कीजिए। स्पीक यस सर। हेलो हेलो आंटी। क्या है मनमोहन? आंटी, वो रानी की माँ रूपा जिंदा है। जिंदा है? एक हरबंस नाम का आदमी यहाँ ऑफिस में आया है। आंटी, मैं तुमसे कहता था ना, अगर बेटी जिंदा है तो माँ भी जिंदा होगी। अच्छा अच्छा, तो फिर हम हरबंस को लेकर रूपा के पास जाएंगे और फिर रूपा को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर उन्हें जेल से छुड़ा लेंगे। हाँ 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 आंटी, हाँ। मैं भी यही सोच रहा था। आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ। मेरी माँ। अरे यार, ये क्या लपटम लपटी, जल्दी करो। देखो, मनमोहन रानी की माँ के पास गया, कहीं उल्टा ना कर दे। चलो। मैं भी चलती हूँ। नहीं रानी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। तुम अपना ध्यान रखो, हम लोग चलते। चल शिवराम। बेटी, देखो कौन आया है। आप रूपा देवी हैं? जी। आप श्यामा जी हैं? नमस्ते बहन। अनजाने में ये गलती हो गई है। आज तक मेरे जीवन में यही एक संतोष की बात थी कि वो जहाँ कहीं भी रहे सुखी रहे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सुख भी अब मुझसे छीना जा रहा है। ये तुम कह रही हो बहन? उसके लिए जिसने तुम्हारे जीवन का सारा सुख छीन लिया? नहीं नहीं बहन, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तो जन्म से ही अभागन, एक खूबसूरती का भूखा इंसान ब्याह मंडप में मुझे ठुकरा कर जा रहा था, तो इन्होंने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार किया। आप बातों में टाइम क्यों खराब कर रही हैं? चलिए ना, जल्दी चलिए ना। हाँ बहन। हमको रूपा देवी से मिलना है। पति को बचाने चली गई है पुलिस स्टेशन। किसके साथ? अब वो कंपनी के छोटे साहब है, क्या नाम है? ओ मनमोहन। मनमोहन। हाँ, और उनके साथ एक सेठानी आई थी, वो वही रूपा को साथ ले गई। ओह, अच्छा, पुलिस स्टेशन सीधे आपकी तरफ है ना? हाँ, लेकिन वो तो गया इधर। राजेश मर गए। पुलिस स्टेशन खाने की आपकी तरफ है और वो लोग धोने की आपकी तरफ है। अभी जल्दी करना, बैठ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे थे? क्या तुम हमें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे? क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूं और गोपाल दास को जेल से छुड़ाऊं? मनमोहन, ये क्या कह रहे हो? मैं उस औरत को उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके।
और गोपाल दास पर लगा हुआ जुर्म हमेशा के लिए कायम रहे। नहीं नहीं मनमोहन, इस देवी के दर्शन करते ही मेरे पाप का पागलपन दूर हो चुका है। ये देवी 20 बरस तक अन्याय की चक्की में पीसकर भी उनके जीवन की कामना कर रही है, और मैं उनके साथ सुख और सौभाग्य का जीवन बिताकर भी उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जीप मोड़ो मनमोहन, मैं कहती हूँ जीप मोड़ो मनमोहन। हे भगवान, उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया। मैं उन्हें फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ने दूंगी, नहीं चढ़ने दूंगी मनमोहन। भगवान के लिए जीप मोड़ो मनमोहन, जीप मोड़ो। आंटी, कान खोल के सुन लो, रानी बाला को मैंने होटल डिलक्स में बंद करके रखा है। मैं तुम सबको को मौत की घाट उतार करके उससे शादी करूंगा, और शादी करके उसकी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा, समझे? जल्दी कर यार। रुको। मालकिन, मालकिन, मालकिन। राजेश, राजेश, सुनो, सुन जाओ, कृपा देवी को बचाओ, नहीं तो वो मनमोहन उन्हें मार डालेगा। मेरी चिंता न करो। और हाँ, रानी बेटी को मनमोहन ने डिलक्स होटल में बंद रखा। जा राजू, जल्दी जा। तुम इनका ध्यान रख, मैं उनके पीछे जाता हूँ। जल्दी आओ। राम सिंह जी साहब, इस बुढ़िया को नदी में फेंक दो। जी साहब। नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे छोड़ो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो।
हाय हाय आधा आधा दिख रहा मेरे को। एक दुकान बंद हो गई, मुंह पाव रोटी, कमर भी गई है। क्या बात है शिवराम, ये लोग अभी तक कैसे नहीं आए? मुझे तो बड़ा डर लगता है। अरे डरो नहीं, राजेश शिवराम थोड़ी है जो फड़वा के आएगा कपड़े। अरे वो तो फाड़ कर आएगा, फाड़ कर आएगा कपड़े। बेटी, यह है तुम्हारी माँ रूपा, यह है तुम्हारी बेटी रानी। राजेश, क्या हुआ शिवराम? ये तो कैसे हो गया? मेरी फिक्र मत करो, मेरी तो सारी बिल्डिंग टूट गई है। मालकिन अस्पताल में है, उनको चल के मिलो। चलो। श्यामा, आओ। बहन